गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम 10th क्लास के पब्लिक एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं ये मार्च 2015 से मार्च 2024 तक पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर वाइज हम सॉल्व करेंगे हम इसको। तो पहले फर्स्ट चैप्टर लेंगे हम जो रियल नंबर्स हैं। ये पहला क्वेश्चन रियल नंबर का जो मार्च 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन यूं है कि इंसर्ट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 and 1 विदाउट यूजिंग द फार्मूला a plus b by 2। 3/4 and 1 के बीच में हमको 4 रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। कैसा करेंगे इसको? हम नंबर लाइन पे कर सकते हैं। यहां पे 3/4 है, यहां पर 1 है, इसके बीच में हमको 4 रेशनल नंबर्स लेना है। सिंप्लीफिकेशन को इजी बनाने के लिए इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30/40 हो जाता और ये इसको 40/40 कर लेंगे हम। 30/40 और 40/40 के बीच में कौन से भी हम 4 रेशनल नंबर्स ले सकते हैं। 31/40, 32/40, 33/40, 35/40, कौन से भी हम 4 रेशनल नंबर्स ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये पूरे रेशनल नंबर्स है बिटवीन 30/40 एंड 40/40। 31/40 है, 32/40 है, 33/40 है, इसी तरह से 34/40 है, 35/40 है, कौन से भी हम 4 रेशनल नंबर्स ले सकते हैं। तो इसी तरह से 31/40 एक नंबर हुआ, 32/40 दूसरा नंबर हुआ, 33/40 एंड 34/40। कोई अगर जो नंबर्स इसके अंदर से सिंप्लीफाई हो रहे तो सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं इसको। 4 8s are 32, 4 10s are 40, फर्दर 2 4s are 8, 2 5s are 10, ये सिंप्लीफाई नहीं होता। 34, 2 17s are 2 20s are 31/40, 4/5, 33/40, 17/20। ये 4 रेशनल नंबर से बिटवीन 30/40 एंड 40/40। अगर जिसको हम सिंप्लीफाई अगर से करें तो ये 3/4 है, ये 1 है, ये नंबर लाइन को मैं एक मरतबा शॉर्ट में अगेन इसको रिपीट करूंगा। ये 3/4 था, यहां 1 था। ये नंबर लाइन पे लाने के लिए हम ये 1 को पहले 4/4 लिखे। रेशनल नंबर्स लाने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें। 10 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, 10 डिनोमिनेटर में, तो 30/40 हुआ और ये 40/40 हुआ। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज, एक नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया आपको डायरेक्टली। इट इज 2³ इंटू 3² इंटू 5² इंटू 7। हाउ मेनी consecutive zeros will it have at the end of it? Justify your answer. एक नेचुरल नंबर था कुछ भी, उसको फैक्टराइजेशन करके आपको नंबर दिया गया। ये नंबर है फैक्टराइजेशन इसका 2³ इंटू 3² इंटू 5² इंटू 7। ये मल्टीप्लाई करे बाद कौन से भी नंबर लास्ट में कुछ जीरोज रहेंगे। 1 0 हो सकता है या 2 हो सकता, 3 4 5 या कोई जीरो नहीं भी हो सकता। तो ये बतला रहा है कि ये मल्टीप्लाई करे बाद कितने जीरोस हो सकते हैं इसके बल्कि पूछ रहा हूं। तो
इसका सिंपल मेथड ये है कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हम इसको, बगैर मल्टीप्लाई करे के हम इसको मालूम करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस नंबर के इसको ये प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करे बाद जो नंबर आता अपने पास नेचुरल नंबर, उसके एंड में कितने जीरोस आते हैं वो डिफाइन करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स के अंदर, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट्स के अंदर कितने टूज हैं और कितने फाइव्स हैं और कितने जीरोस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आपके पास एक नंबर है 2 इंटू 5 इंटू 10, इसमें एक 2 है, एक 5 है, एक 0 है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी नंबर आता है इसके अंदर एंड में उसके आपके 2 जीरोस रहते हैं। एक 0 ये 10 के वास्ते हैं, एक 0 2 5 10 के लिए है। तो इसी तरह से हम इस नंबर का भी मालूम कर सकते हैं। इसमें कितने 5 हैं, पहले हम इसको रब कर लेंगे। इसमें कितने 5 हैं, 2 5 हैं, और कितने 2s हैं, जुमला 2 पावर 3 है, लेकिन जो 5 के साथ जो पेयर बना सकता वो 2 टाइम्स है, 2 स्क्वायर इंटू 2 है, 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 स्क्वायर है। ये 2 के साथ 5 नहीं है, ये दोनों पेयर बना रहे हैं, 2 पावर 2 5 पावर 2, यानी दोनों बेसेस का 2 और 5 के बेस का इक्वल पावर लेना है हमको। तो इक्वल पावर में कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने रहते हैं एंड में, 2 जीरोस रहते हैं। नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2 इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका जो अभी जो हम सॉल्व करें, ये जुलाई 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 125 बेस 5। log 125 बेस 5, ये मार्च 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। ये सिंपल है, 125 के फैक्टराइजेशन करना है हमको। 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125, 5 का क्यूब लिख सकते हैं हम 5 पावर 3, तो log 125 इज 5 पावर 3 टू द बेस 5, तो इसका आंसर 3 है। फार्मूला है अपने पास log a टू द पावर ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू द आंसर इज m, equal to the answer will be 3 here. Next question, question number 4। ये क्वेश्चन देखिए जुलाई 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन यूं है कि राइट एनी 2 irrational numbers lying between 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमको जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स लिखना है हमको। तो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 12.345 34343434, अगर ये नंबर है आपके पास तो ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं होता। ये रिपीटिंग है लेकिन एट द सेम नॉन टर्मिनेटिंग है, एट द सेम टाइम ये रिपीटिंग भी है। तो ऐसे नंबर्स को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये रेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होता और नॉट रिपीटिंग भी होता, कोई ऑर्डर नहीं रहता इसका, ऐसे ही आते जाता आपको।
तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉट रिपीटिंग भी है। तो जिस ऐसे नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलते हैं हम। तो 3 और 4 के बीच में ऐसे इरेशनल नंबर लिखना है हमको। तो हमको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो प्राइम नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसा कि √2 है, इरेशनल नंबर है, √3 है, इरेशनल नंबर है, √5, √7, √11, √13, ये पूरे इरेशनल नंबर्स हैं ये। तो हम मालूम करेंगे 3 और 4 के बीच में क्या इरेशनल नंबर्स हैं। तो 3 और 4 को हम पहले रूट के अंदर लिखेंगे। अगर से 3 को रूट के अंदर लिखे तो क्या होता, √9 हो जाता। रूट के बाहर अगर से आया तो ये फिर 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, दैट इज वाई 3 को हम रूट के अंदर लिख रहे हैं। इसी तरह से √4 को अगर से हम 4 को अगर से हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखे तो ये 16 हो गया ये। तो अब 3 और 4 के बीच में इरेशनल नंबर अगर से हमको लिखना है तो क्या है इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर्स क्या है, 9 और 16 के बीच में 11 है, √11 एंड √13। 14 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो 3 और 4 के बीच में इरेशनल नंबर्स हमारे पास √11 कामा √13, ये दो इरेशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3 और 4। ये जैसे मैं बतलाया आपको, एक पूछा गया था क्वेश्चन, ये जुलाई 2016 में पूछा गया था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमारी लिस्ट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ log 256 टू द बेस √2। ये मार्च 2017 में पूछा गया था। जब कभी भी मार्च आ रहा तो ये रेगुलर एग्जाम होता, जून या जुलाई अगर से आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होता। तो ये रेगुलर एग्जामिनेशन में 2017 में पूछा गया था 256 टू द बेस √2। अब यहां पे 256 के हम फैक्टराइज करेंगे। 2 के फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम नंबर्स में आता है 256, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, 64, 128 and 256। 1 2 3 4 5 6 7 8। log 256 टू द बेस √2 का सिंप्लीफाई करने के लिए हम 256 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर से करें तो 2 पावर 8 है ये। तो log 256 log 256 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 पावर 8 लिख सकते हैं एंड टू द बेस √2। अब यहां पे अगर से हमारे पास दोनों बेसिस अगर से सेम है तो हम जो फॉर्मूला लिखे थे इससे पहले, log a टू द पावर ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू, आंसर क्या है, m है। इसको बगैर फार्मूला लिखे के भी दूसरा तरीका कैसा है इसका, m log बेस a, log a बेस a हो जाता है ये। log a बेस a की वैल्यू अपने पास 1 है। या तो आप डायरेक्टली फार्मूले के हिसाब से लिखो या इसको m को इधर ला लो, log a बेस a की वैल्यू भी m होती। तो अब यहाँ पे 2 पावर 8 को अगर हम रूट में लिख सके तो ये फार्मूले के हिसाब से हमको आंसर आ जाएगा। तो हम कैसा करेंगे, इसको रूट में लिखेंगे, 2 को रूट में लिखेंगे। log, जब 2 को रूट में लिखे तो हमारा ये पावर क्या बन जाएगा, इसको पावर 16 हो जाएगा ये। यानी अंडर रूट 2 का पावर 16 करें, फिर अगर हम रूट निकाल देते तो 2 पावर 8 है ये। यहां पे मैं आपको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं मैं 2 पावर √2 टू द पावर ऑफ 16 है ये।
अंडर रूट 2 पावर 16 इज अगेन 2 पावर 8, रूट के बाहर आके ये 2 पावर 8 हो जाता। तो इसी तरह से ये रूट 2 टू द पावर 16 है, टू द बेस रूट 2, ये फिर ये फार्मूले के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 90 और 144 का LCM और HCF मालूम करना है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 90 का अगर हम नंबर्स लिखें तो कैसा होता है? 90 2 इंटू 45, अगेन 3 इंटू 15, अगेन 3 इंटू 5, यानी एक 2 है इसके अंदर, 3 स्क्वायर है इंटू 5। इसी तरह से 144 का लिखिए आप, 144 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 72 का 2 36, 2 18, 2 9, 3 3। तो कितने 2 है इसके अंदर? 1 2 3 4। 144 का हम लिख रहे हैं अगर चाहे तो 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, 1 2 3 4 3 स्क्वायर। हाँ, तो पहले HCF मालूम कर लीजिए आप। HCF कैसा मालूम करेंगे? इन दो नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर्स में प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 में जो भी कॉमन नंबर्स हैं उसको लिख लीजिए। इसको अगर जब मैं रब करके आपको बताऊं तो ये कैसा होगा? ये 3 स्क्वायर है इंटू एक 2 है, ये 2 पावर 3 है। यहां पे 2 इंटू 3 स्क्वायर है। तो इसमें कॉमन क्या है दोनों में? थ्री स्क्वायर एंड 2 इज कॉमन, ये दोनों में। 2 पावर 4 को मैं ब्रेक करके लिखा, एक्चुअली जरूरत नहीं है तमाम चीजें करने की, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ब्रेक करा इसको। 2 पावर 4 को 2 पावर 3 एंड इंटू 2 लिखा मैं, और ये तो सेम एज इट इज है, 5 इंटू 2 इंटू 3, जस्ट इसको आगे पीछे करा ताकि एक जगह होने के लिए। तो ये नंबर्स कॉमन है आपके पास। तो हाईएस्ट नंबर जो 90 में भी है और 140 में भी है, ऐसे कॉमन नंबर जो हाईएस्ट नंबर जो 90 और 144 में है, ये क्या है? 2 इंटू 3 स्क्वायर है, 2 इंटू 3 स्क्वायर है, ये आपका HCF है। 3 स्क्वायर इज 9, 9 2 18। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर जब 90 के फैक्टर्स करेंगे और 144 के फैक्टर्स करेंगे आप, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स अगर से आप लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर से आप लेंगे तो ये आपको 18 आएगा। इसी तरह से LCM कैसा मालूम करेंगे इसका? LCM मालूम करने का तरीका ये है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो पहले जो HCF था उसको हम एक मरतबा लिखेंगे, 2 मरतबा जब रिपीट हो रहा उसको हम एक मरतबा लिख लेंगे, यानी HCF को कॉपी कर लेंगे LCM फाइंड आउट करने के लिए। 2 इंटू 3 स्क्वायर होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स हैं दोनों में भी, 90 में भी 144 में भी, उसको भी हम कॉपी कर लेंगे इंटू 2 क्यूब। ये आपका LCM है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपका आंसर आता वो LCM रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का क्यूब 8 है, 9 8 जा 72, 5 2 जा 10, 72 इंटू 10 720 हो जाएगा ये। तो 90 और 144 का LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल 720 है।
तो एलसीएम हम दूसरे मेथड से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये इसके स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, is log 81 to the base 3 rational or irrational? Justify your answer। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। log 81 to the base 3, हम log इसको अगर से लिखें 81 को 3 के पावर में 3 1 जा 3 2 जा 6 3 9 27 81 3 पावर 4 3 पावर 4 टू दी बेस 3। तो हमारे फार्मूले के हिसाब से log a टू दी पावर ऑफ m टू दी बेस a इक्वल टू m, ये फार्मूले के हिसाब से इसका आंसर है 4। तो ये रेशनल है या इरेशनल है बोल के बोल रहा हूं, तो रेशनल नंबर है ये, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं आप, p बाई क्यू इक्वल टू 4/1, p इज 4 q इज 1, तो ये रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कब पूछा गया था, ये जुलाई 17 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और 2017 में। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये मार्च 18 में पूछा गया क्वेश्चन। ये इसका क्वेश्चन यूं है कि log 385 to the base 10 expand log 385 to the base 10 मार्च 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसको एक्सपेंड करना है ये नंबर को, कैसा करेंगे? 385 को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, लास्ट में अगर जो आपके पास 5 है तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजिबल होता वो, तो हम यहाँ पे प्राइम नंबर सिर्फ 5 लेंगे। यहाँ पे प्राइम नंबर्स में बदला रहा हूं मैं 5 से, 5 7 जा 35, 3 बचा है यहाँ पे, अगेन 5 7 जा 35, 7 11 जा 11 1 जा। तो ये इसको कैसा लिखेंगे हम? 5 into 7 into 11 to the base 10। हमारे पास एक फार्मूला है log m into n to the base 10 is equal to log m plus log n, बेस सेम रहेगा आपको 10। तो इस फार्मूले के हिसाब से इसका एक्सपेंशन क्या हुआ? log 5 to the base 10 plus log 7 to the base 10 plus log 11 to the base 10, ये इसका एक्सपेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारी लिस्ट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 128, क्वेश्चन नंबर 9, log 128 टू द बेस √2। अभी हम ऊपर एक प्रॉब्लम कर रहे थे, ये सेम सिमिलर प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करेंगे अभी। जुलाई 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन ये सेम। इसको फैक्टराइज करिए 128 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16 16 32 64 128, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लिखेंगे 2 पावर 7। तो ये log 2 पावर 7 टू द बेस √2 है ये। तो अगेन इसको सेम रूट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? log √2 करें अगर से हम यहाँ पे 2 को √2 में लिखे, रूट में अगर से लिखे तो 7 क्या हो जाएगा? पावर 14 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ताकि √2 की वैल्यू अगेन
14 है, तो अगर जब हम अंदर लिखे इसको 2 पावर 14 बोल के, तो इट इज 2 पावर 7 ओनली। तो 2 पावर 7 को हम इस तरह से लिखे ताकि दोनों बेसिस सेम कर सकें। तो नाउ दोनों बेसिस दोनों सेम है, log रूट 2 एंड टू द बेस रूट 2, ये दोनों सेम रहा तो हम क्या लिखें, इसका आंसर आएगा अपने पास 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। फाइंड द HCF ऑफ 24 and 33 by using division algorithm। 24 और 33 का HCF मालूम करना है यूजिंग दी डिविजनल एल्गोरिथम मेथड। इससे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करे थे, ये डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से 24 और 33 का हमको HCF मालूम करना है। ये मार्च 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है अपने पास, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस एल्गोरिथम के हिसाब से जब हम HCF मालूम करते हैं तो बड़ा नंबर हमारा डिविडेंड बनता, बड़े नंबर को हम डिवाइड करना है HCF मालूम करने के लिए। ये छोटा नंबर जो रहता 24, इससे हमको डिवाइड करना है। ये तब तक हमको डिवाइड करना है ये सीरीज को जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो पहले हम 33 को 24 से डिवाइड करें तो क्या बना ये 24 वन जा, यानी क्वेश्चन 1 है इसका। 24 वन जा 24, 34 में से 24 गया तो अपने पास 9 है, 9 प्लस 24 इज 33, तो इसका रिमाइंडर 9 होता। अब उसके बाद ये सीरीज को कंटिन्यू करना है। ये हमारा जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा और हमारा जो रिमाइंडर था वो नेक्स्ट स्टेप में वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तो अगेन इसको डिवाइड करिए, 24 को अगर जब 9 से डिवाइड करें, ये डिविडेंड है आपका, ये डिवाइजर है। 24 को अगर जब 9 से डिवाइड करें, 9 2 जा 18 प्लस 18 को माइनस करिए 24 में से, 24 माइनस 18 इज 6। फिर अगेन आपका डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा, यहां पे ये रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर बन जाएगा। 6 बन जा 6, 6 इंटू 1 6, तो आपका रिमाइंडर क्या है 3 है। 6 बन जा 6, 9 माइनस 6 इज 3। फिर ये 6 डिविडेंड बनेगा, ये 3 जो है वो डिवाइजर बनेगा। 3 2 जा 6 एंड प्लस आना चाहिए, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 इज 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होता, जो अपने पास जो वो उस टाइम पे जो डिवाइजर की वैल्यू थी वो अपना HCF रहता। तो HCF इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 11 हमारी सीरीज के हिसाब से, रामू सेज if log x to the base 10 equal to 0, log x to the base 10 equal to 0, value of x is 0. Do you agree with him? Give reason. रामू के हिसाब से log x to the base 10 अगरचे इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 रहती बोल के बता रहा हूं। हमारे पास एक फॉर्मूला है log a to the base b equal to x, then a equal to b to the power of x। एक फार्मूला है ये अपने पास लॉगरिथम में। ये फार्मूले के हिसाब से x इक्वल टू क्या होगा, a log a to the base b इक्वल टू x रहा तो a इक्वल टू b पावर x हो जाता। तो इसी तरह से x इक्वल टू 10 पावर 0 है ये।
तो x इक्वल टू 10 पावर 0 की वैल्यू 1, तो कुछ क्या भी बेस रहने दो, पावर अगर 0 रहा तो उसकी वैल्यू 1 रहती, तो x की वैल्यू 1 आएगी, जबकि रामू का कहना है x की वैल्यू 0 होती। तो ये आंसर रामू का गलत है, हमारा आंसर सही है, x इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 11 का पूछा गया था, देखिए जुलाई 2019 में पूछा गया था ये। और क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपैंड लॉग a क्यूब b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, ये मई 2022 में पूछा गया था। मई 2022 बोले तो ये लॉकडाउन में आया था। ये एक्सपेंड करना है, इजी है ये, जैसा कि हम इससे पहले देखें, लॉग m इंटू n इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला अपने पास, लॉग m प्लस लॉग n। ये फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या होगा, ये m है, समझिए ये n है, ये और एक नंबर है, तो हम इसको अगर से स्प्लिट करें तो लॉग a क्यूब लॉग b स्क्वायर प्लस लॉग c स्क्वायर, ये इसका बना। 3 को इधर लिखिए आप फार्मूले के हिसाब से, अगेन आपका फार्मूला लॉग a टू द पावर ऑफ m रहा, तो ये क्या आ गया था फार्मूला m लॉग a। इस फार्मूले की बेसिस पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 लॉग a प्लस 2 लॉग b प्लस 2 लॉग c, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12। और हमारे पास 3 क्वेश्चंस है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रहे हैं वो प्रॉब्लम स्किप करके आप आगे बढ़ के देख सकते हो इसको, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी एक्सपेंड करना है, लॉग 32 बाई 81। हमारे पास एक फॉर्मूला है, लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, इंटू अगर चे रहा तो प्लस आएगा, लॉग m इंटू n इज लॉग m प्लस n, डिवीजन रहा तो माइनस आएगा। तो लॉग 32 माइनस लॉग 81 है ये। 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स में लिखूं, 32 प्राइम नंबर्स में लिखे इसको अगर चाहे तो 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 पावर 5 है ये, माइनस 81 को कैसा लिख सकते हैं हम, 3 पावर 4 है ये, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, लॉग 3 पावर 4 है, तो ये इधर आके 5 लॉग 2 माइनस 4 लॉग 3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। एक्सप्रेस 360 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। 360 को सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। ये 360 ऐसा लिखे यहाँ पे प्राइम नंबर्स ले लेते जाएगी, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सिंप्लीफाई करिए। 2 1 जा, 2 8 जा 16, 0, 2 90 जा, 2 45 जा, 3 15 जा, 3 5, तो क्या हुआ ये, हमें 2 आर देयर, 1 2 3, 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था, ये पूछा गया था मार्च 2024 में, यानी लास्ट ईयर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज करके इसका आंसर लिखना था आपको। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
1 मार्क के क्वेश्चन में, रियल नंबर्स चैप्टर में। ये पूछा गया था जुलाई में, लास्ट ईयर के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में। एक्सपेंड log 243 डिवाइडेड बाई 32। 243 को कैसा लिखेंगे हम? ये 3 के फैक्टराइजेशन में आएगा। ये 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 3 पावर 5 है ये। log 3 पावर 5 डिवाइडेड बाई 32, 2 पावर 5 है ये। 2 को अगर से 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 32 आएगा। तो अगर से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/2 होल टू द पावर ऑफ 5। तो ये क्या होगा? ये 5 log 3/2। इसको एक्सपेंड करना है, 5 इंटू log m/n इज log 3 माइनस log 2। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम 2015 से 2024 तक पूछे गए रेगुलर एग्जामिनेशन में और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में 1 मार्क के क्वेश्चंस रियल नंबर चैप्टर्स के सॉल्व किए। तो होप आपको प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।